तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मोबाइल की स्क्रीन पे, अगर मैं अपने फेसबुक अकाउंट को सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद सिंपली मुझे यहाँ पे डिलीट अकाउंट के सामने इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और यहाँ से मैं कंटिन्यू करके अपने फेसबुक अकाउंट को हमेशा के लिए परमानेंटली डिलीट कर सकता हूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक यही है, अगर आप किसी भी कारणवश अपने फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो तो कैसे उसको परमानेंटली हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग में सारी एक्टिविटी को देख करके स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ कि वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, अन्यथा अगर आप लास्ट तक नहीं देखते हो तो कई लोग अकाउंट तो डिलीट कर लेंगे लेकिन उनका अकाउंट वापस से रीएक्टिवेट हो सकता है, वापस से चालू हो सकता है और लोगों को दिख सकता है सर्च करने पे। तो लोग एक ऐसा गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उनका अकाउंट परमानेंटली डिलीट नहीं हो पाता है। वो गलती आपको नहीं करना है। क्या है वो गलती, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, तो आप वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको फेसबुक ऐप ओपन कर लेना है। फेसबुक ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में आपको अपना प्रोफाइल का मेन्यू दिखाई देता है, इस पर क्लिक कर लेना है। मेन्यू में आने के बाद यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है और सेटिंग एंड प्राइवेसी के ऊपर क्लिक करना है। सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, सबसे पहला ऑप्शन, या फिर आप ऊपर में ही डायरेक्टली सेटिंग के ऊपर क्लिक करके फेसबुक का सेटिंग ओपन कर सकते हो। इस तरीके से आपका सेटिंग एंड प्राइवेसी ओपन हो जाता है। सेटिंग एंड प्राइवेसी ओपन करने के बाद यहाँ पे डिलीट करने से पहले आप चाहो तो अपने फेसबुक अकाउंट के सारे डेटा को डाउनलोड कर सकते हो। तो आपके फेसबुक पे ढेर सारे फोटोज वीडियोज पोस्ट होते हैं, उनको आप चाहो तो सेव कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं आपको बता देता हूं अगर किसी को डाउनलोड करना हुआ तो कैसे वो डिलीट करने से पहले सारा डेटा डाउनलोड कर सकता है। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करने के बाद सेटिंग एंड प्राइवेसी में ही आपको डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन ये दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद देख सकते हो रिक्वेस्ट है डाउनलोड। तो यहाँ पे जब आपका फाइल डाउनलोड करने के लिए रेडी हो जाएगा तो आपके पास 4 दिन होंगे इन्फॉर्मेशन को डाउनलोड करने के लिए। तो यहाँ से आप रिक्वेस्ट है डाउनलोड पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे आपका अगर फेसबुक पेज भी बना हुआ है फेसबुक अकाउंट के साथ तो वो भी दिख जाता है। तो अगर आप फेसबुक पेज के भी डेटा को डाउनलोड करना चाहते हो तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपके फेसबुक अकाउंट के साथ फेसबुक पेज भी एक लिंक किया हुआ है, बना हुआ है, तो फेसबुक अकाउंट डिलीट करने के बाद वो फेसबुक पेज भी डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ मुझे अपना फेसबुक पेज भी दिखाई दे देता है। मैं अगर अकाउंट को डिलीट करता हूँ तो ये भी डिलीट होगा। तो अगर मैं इसका भी डेटा डाउनलोड करना चाहूँ तो इसको भी सेलेक्ट करके मैं नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद आप चाहो तो कंप्लीट कॉपी यानी कि सारा डेटा डाउनलोड कर सकते हो पेज और प्रोफाइल से रिलेटेड, या फिर आप सेलेक्टेड टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको केवल फोटोज और वीडियोस डाउनलोड करना हुआ तो यहाँ पे आप सेलेक्ट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, इसके सामने इस एरो पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि किस किस टाइप का डेटा आपको डाउनलोड करना है। आप यहाँ पे सी मोर पे क्लिक करोगे तो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी लिस्ट। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको केवल फोटोज़ वगैरह डाउनलोड करना हुआ तो यहाँ से आप पोस्ट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो और उसको डाउनलोड करने का रिक्वेस्ट डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं डाउनलोड नहीं करना चाहता, मैं बैक कर लेता हूँ। उसके बाद फिर से आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी में ही आ जाना है डिलीट करने के लिए और यहाँ पे सबसे ऊपर में ही आपको अकाउंट सेंटर दिखाई देगा। अकाउंट सेंटर का क्या कॉन्सेप्ट है, आप अपने अकाउंट सेंटर से मल्टीपल मेटा के जितने भी अकाउंट हैं जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, उन सबको लिंक कर सकते हो एक ही अकाउंट सेंटर से। तो यहाँ पे आपको मेटा अकाउंट सेंटर इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अकाउंट सेटिंग के नीचे पर्सनल डिटेल्स ये दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर लेना है। पर्सनल डिटेल के ऊपर क्लिक करने के बाद अकाउंट ऑनरशिप एंड कंट्रोल इस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों अभी आप वीडियो लास्ट तक देखते रहिए क्योंकि मैं आपको वो भी बता दूंगा कि क्यों लोगों का परमानेंटली अकाउंट डिलीट करने के बाद भी अकाउंट डिलीट नहीं हो पाता है, वापस से उनका अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाता है। क्या वो गलती करते हैं, वो गलती आपको नहीं करना है। इसे जानने के लिए आप वीडियो लास्ट तक देखते रहिए बिना स्किप किए। तो यहाँ पे आपको अकाउंट ऑनरशिप एंड कंट्रोल इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन दिखाई देता है डीएक्टिवेशन और डिलीशन। तो यहाँ पे 2 चीजें हैं, इन दोनों को भी समझना जरूरी है। डीएक्टिवेशन क्या है और डिलीशन क्या है, डीएक्टिवेट करना क्या है, डिलीट करना क्या है। तो आपको इस पे क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको अपने फेसबुक अकाउंट को सेलेक्ट कर लेना है। फेसबुक अकाउंट को सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलता है, डीएक्टिवेटिंग और डिलीटिंग योर फेसबुक अकाउंट। तो पहला है डीएक्टिवेट अकाउंट और दूसरा है डिलीट अकाउंट। तो डीएक्टिवेट आप टेम्पररी करते हो, डीएक्टिवेट करने के बाद आपका अकाउंट गायब हो जाएगा फेसबुक से। आपके फेसबुक फ्रेंड्स को भी आप फेसबुक पे शो नहीं होगे और पब्लिक को भी किसी को भी शो नहीं होगे। लेकिन आप चाहो तो अपने फेसबुक अकाउंट को कभी भी रीएक्टिवेट कर सकते हो और चालू कर सकते हो। तो ये टेम्पररी होता है। आप अगर टेम्पररी ब्रेक लेना चाहते हो फेसबुक से किसी भी कारणवश
तो यहाँ पे आप डीएक्टिवेट कर सकते हो। डीएक्टिवेट करने के बाद वापस से आपका यही सेम फेसबुक अकाउंट रीएक्टिवेट किया जा सकता है। लेकिन डिलीट करने के बाद आपका अकाउंट रीएक्टिवेट नहीं किया जा सकता है। अगर परमानेंटली डिलीट हो जाता है तो आप अपने अकाउंट को वापस से नहीं स्टार्ट कर पाओगे। आप दूसरा अकाउंट बना सकते हो, इसी अकाउंट को वापस स्टार्ट नहीं कर पाओगे, एक्टिवेट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हो। अगर डीएक्टिवेट करना हुआ, टेम्पररी ब्रेक लेना चाहते हो तो आप डीएक्टिवेट कर लोगे। यहाँ पे मैं डिलीट करना चाहता हूँ, डिलीट अकाउंट सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो मेरे फेसबुक अकाउंट यानी कि फेसबुक प्रोफाइल के साथ जितने भी पेज लिंक किए हुए हैं, बने हुए हैं इस फेसबुक प्रोफाइल के साथ, वो भी मुझे शो हो जाता है। तो फेसबुक अकाउंट डिलीट करने के बाद मेरे फेसबुक प्रोफाइल से लिंक किए हुए सारे फेसबुक पेज भी डिलीट हो जाएंगे, तो वो यहाँ पे मुझे देखने को मिल जाता है। तो अगर मुझे डिलीट करना हुआ फेसबुक प्रोफाइल और पेजेस भी, तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर लूँगा। कंटिन्यू करने के बाद आपसे रीज़न पूछा जाता है कि क्यों आप अपने फेसबुक प्रोफाइल को डिलीट करना चाहते हो। तो इनमें से आप कोई भी रीज़न सेलेक्ट कर सकते हो, किसी भी आप रीज़न को सेलेक्ट करके आगे डिलीट कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ आई स्पेंड टू मच टाइम ऑन फेसबुक। मैं फेसबुक बहुत ज़्यादा चलाता हूँ, बहुत ज़्यादा समय बर्बाद करता हूँ। तो यहाँ पे मैं रीज़न सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर लूँगा। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको फिर से कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें सजेस्ट की जाती है फेसबुक द्वारा कि आप डिलीट करने से पहले ये काम कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आपका मैसेंजर भी डिलीट हो जाएगा, जो फेसबुक से कनेक्टेड ऐप होता है। आप चाहो तो फेसबुक को केवल डीएक्टिवेट कर सकते हो। यहाँ पे डीएक्टिवेट का बटन मिल जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया, आप डीएक्टिवेट टेम्पररी कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे बोला जाता है कि आप अपने आर्काइव में जो भी पोस्ट है उसको सेव कर लो डिलीट करने से पहले। इसके अलावा यहाँ पे ये बोला जाता है कि आप अपने इन्फॉर्मेशन को डाउनलोड कर सकते हो, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया पहला स्टेप में ही कि कैसे आपको अपने फेसबुक के सारे इन्फॉर्मेशन को डिलीट करने से पहले, अकाउंट को डिलीट करने से पहले डाउनलोड कर लेना है, अगर डाउनलोड करना चाहो तो। इसके अलावा यहाँ पे आपको अकाउंट का सारा इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप चाहो तो गूगल ड्राइव या फिर वन ड्राइव, कहीं पे भी क्लाउड स्टोरेज पे अपना सारा डेटा ट्रांसफ़र करके सेव करके रख सकते हो। यहाँ पे ट्रांसफ़र इन्फो, इस पर क्लिक करके ट्रांसफ़र कर पाओगे। इसके अलावा आपके फेसबुक अकाउंट से जितने भी आपने वेबसाइट्स पे साइन अप किए होंगे वो भी आपका हट जाएगा, यानी कि आपका फेसबुक अकाउंट ही नहीं रहेगा। तो फेसबुक अकाउंट को यूज़ करके जिस अकाउंट पे आपने साइन अप किया है, जिस ऐप्स और वेबसाइट पे आपने साइन अप किया है, उस पर आप साइन इन नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 20 ऐप्स और वेबसाइट पे फेसबुक अकाउंट को यूज़ करके साइन अप किया है और अकाउंट बनाया है। तो यहाँ पे आपको नाम भी दिख जाता है। यहाँ पे मैं सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करके अपने अकाउंट को डिलीट करना चाहता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको अपने फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड इंटर करना होगा। वो पासवर्ड इंटर करना होगा जिस पासवर्ड को आप यूज़ करके फेसबुक को लॉगिन करते हो। तो अगर आपको अपने फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड पता है तो आप इंटर कर दोगे, नहीं पता है तो यहाँ पर आपको फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन मिलता है। इस पर क्लिक करके आप अपने पासवर्ड को रीसेट कर लोगे। रीसेट करना मीन्स नया पासवर्ड बना लोगे। बनाने के लिए आपके मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी पे रिकवरी कोड भेजा जाएगा, उसको डाल के वेरीफाई करोगे और आपको नया पासवर्ड सेट कर लेना है। सेट करने के बाद आप इस पेज तक वापस से आओगे और आप अपने अकाउंट को डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड इंटर करके कंटिन्यू करना है बस, और आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है, आपका अकाउंट इतना करने के बाद भी हो सकता है डिलीट ना हो। तो एक गलती कर देते हैं लोग, अकाउंट को डिलीट करने के बाद कुछ दिनों बाद वापस से लॉगिन कर लेते हैं। उनको लगता है कि रिक्वेस्ट तो डाल दिया है, अब तो डिलीट हो ही जाएगा, कुछ दिन लॉगिन करके चला लेता हूँ। तो आपको ये रिक्वेस्ट डालने के बाद यानी कि डिलीशन प्रोसेस करने के बाद अपने फेसबुक अकाउंट को कहीं पे किसी भी ऐप में, किसी भी ब्राउज़र में लॉगिन नहीं करना है। अगर आप लॉगिन कर देते हो तो आपका डिलीशन प्रोसेस कैंसिल हो जाता है। तो आपको 30 दिन तक वेट करना है। 30 दिन के बाद आप लॉगिन करने जाओगे तो आपका फेसबुक अकाउंट लॉगिन नहीं होगा और आपका अकाउंट सक्सेसफुली डिलीट हो जाएगा।